ये श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक है, जहां पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था। यहां से संजय उस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ करते हैं। श्लोक: संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानी का व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। भावार्थ: संजय ने कहा, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यू रचना से खड़ी सेना को देखा और फिर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। विस्तृत तात्पर्य: इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिक स्थिति और उसकी कूटनीति का वर्णन मिलता है। 1. दुर्योधन की घबराहट। पांडवों की सेना कौरवों की तुलना में छोटी थी, लेकिन उनकी व्यू रचना इतनी सटीक और अभेद्य थी कि उसे देखकर दुर्योधन विचलित हो गया। दृष्ट्वा शब्द यहां संकेत देता है कि पांडवों की युद्ध तैयारी को देखकर दुर्योधन के मन में भय का संचार हुआ। 2. गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना। दुर्योधन सेनापति भीष्म पितामह के पास जाने के बजाय आचार्य द्रोण के पास गया। इसके पीछे 2 कारण थे। कूटनीति: द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे और अर्जुन उनके प्रिय शिष्य थे। दुर्योधन उन्हें पांडवों की सैन्य शक्ति दिखाकर सतर्क करना चाहता था, ताकि वे मोहवश पांडवों पर ढीले प्रहार न करें। सम्मान का दिखावा: वो आचार्य को ये जताना चाहता था कि युद्ध की बागडोर उन्हीं के अनुभव पर टिकी है। राजा शब्द का प्रयोग: संजय ने यहां दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। यह व्यंग्यात्मक भी हो सकता है और धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए भी, क्योंकि दुर्योधन वास्तव में राजा नहीं था। धृतराष्ट्र राजा थे, लेकिन वो शासन सत्ता का वास्तविक संचालक बना हुआ था। मनोवैज्ञानिक दबाव: दुर्योधन का आचार्य के पास जाना उसकी असुरक्षा की भावना को दर्शाता है। जब व्यक्ति भीतर से डरा होता है तो वह सांत्वना और शक्ति के लिए अपनों या बड़ों की शरण में भागता है। वह द्रोणाचार्य को उकसाना चाहता था कि देखिए, आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने आपके विरुद्ध कितनी कुशलता से व्यू रचना की है। महत्वपूर्ण बिंदु: ये श्लोक युद्ध के मैदान में राजनीति और मनोविज्ञान के प्रवेश को दिखाता है। जहां पांडव धर्म के भरोसे स्थिर थे, वहीं दुर्योधन कूटनीति और जोड़ तोड़ में लगा हुआ था।